राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यह माध्य निकालने का अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न को हम थोड़ा सा बदल रहे हैं। हम इस प्रश्न को तीनों मेथड से करेंगे। हालांकि इसमें बोला नहीं है कौन से मेथड से करना है। स्पेशल मेथड भी कोई आपको बोला जा सकता है, चाहे वो डायरेक्ट हो, एज्यूमिन हो या स्टेप डेविएशन हो। तो आपको जो बोला जाएगा आपको उसी मेथड से करना होगा। लेकिन हमने देखा है कि एग्जाम के अंदर वो तीनों मेथड से माध्य निकालने के लिए बोलता है। जब तीनों मेथड से माध्य निकालने के लिए बोलता है तो बच्चे यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं। वो तीनों को अलग अलग टेबल बना करके सॉल्व करते हैं और उसमें उनका टाइम व्यर्थ हो जाता है, यानी कि बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है, वो खराब कर देते हैं अपने टाइम को। तो हम उस टाइम को कैसे मैनेज करेंगे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम बता रहे हैं। और आपको भी हम यही सलाह देंगे कि आप भी इन सवालों को इसी मेथड से करें और इसी टेबल को बना करके करें। तो हम वो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। चलिए हम बताते हैं आपको इस मेथड से कैसे हम तीनों मेथड का यूज करके हम एक ही टेबल से सारे आंसर यानी तीनों आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं। देखिए कि जो पहले चार ग्रुप हैं वो डायरेक्ट मेथड के लिए यूज होंगे और चौथे कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो फिर ये एक दो तीन और ये पाँच और छठा जो है एज्यूम मीन मेथड के लिए यूज होगा। और यदि हम चौथे को और इसे छठे को छोड़ दें तो एक दो तीन पाँच और सात आठ ये हमारे पास में स्टेप डेविएशन मेथड के लिए यूज होगा। हमारे पास में जो सवाल है वो ये दिया हुआ है और अब हम इसे सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक्स आई निकालना है, तो एक्स आई निकालने के लिए हमने बताया था इसका सम करते हैं। जैसे ही सम करते हैं हमें पता लगता है ये कितना है हमारे पास में, 100 है और 100 का हाफ करते हैं तो ये हमारे पास में 50 आया। ठीक है, डिफरेंस 10 का है तो हम इसमें अपने आप 10 ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी में डिफरेंस हमारे पास में 10 का है, तो 10 ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो इन्हें जोड़ करके भी लिख सकते हैं, जोड़ के और आधा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम समय बचाएंगे और उसके लिए हम इस तरीके से पहले ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास में 8 थी और यहाँ पर 90 आएगा। अब हमारे पास में एफ आई और एक्स आई, अब हम पहला मेथड है उसे यूज करेंगे। तो एफ आई और एक्स आई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास में 50 3 जा 150। ठीक है, फिर हमने इसके मल्टीप्लाई की 16 10 जा 600। फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई की 11 7 जा, यहाँ पर 7 11 जा नहीं कर पाएंगे तो 11 7 जा 77 और 77 के बाद में एक जीरो लग जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में 8 8 जा 64, 64 के आगे एक जीरो लगा देंगे और फिर 9 3 जा 27, 27 के आगे भी एक जीरो लगा देंगे। ये हमारे पास में जो सम आया वो कितना आया वो देख लेते हैं जोड़ करके कितना आया। ये तो जीरो आ गई हमारे पास और फिर 5 7 12। ठीक है, ये हमने इतना कर लिया। अब फार्मूला लगा करके जो इसकी वैल्यू है अभी हम प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूरी इस टेबल को कर लेते हैं और वो तीनों जो हमारे पास में है उनको हम एक साथ नीचे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ से डी आई निकालना है। डी आई कैसे निकालेंगे, ये 50 है हमारे पास में, तो डी आई निकालने के लिए क्या है हमारे पास, इस एक संख्या को हमें ए मानना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या काम करते हैं, इसमें से घटाते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में, 70 में से 50 घटाएंगे तो 20 आएगा। वो भी माइनस करके नीचे जाते हैं, फिर माइनस का 10 आता है, फिर उसके नीचे जाते हैं तो जीरो आता है, फिर उसके नीचे 10 आता है, फिर हमारे पास में 20 आता है। ये आता है हमारे पास में। अब हमने क्या काम करना है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास में 3 और 20। 20 20 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में 60। तो हमने यहाँ पर 60 लिख दिया, लेकिन ये माइनस का आया। ठीक है, तो अब हम इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई की 10 की और 10 की, तो ये होगा माइनस का 100। फिर हमने मल्टीप्लाई की 11 की और 0 की, तो ये हमारे पास में ये 0 हो गया। फिर हमने मल्टीप्लाई करी 10 की और 8 की, ये हो गया हमारे पास में 8 की वो प्लस का। फिर हम नीचे आए, वो हो गया हमारे पास में 3 और 20 की, ये हमारे पास में 6। तो अब हम
ये देखते हैं कि जब इसका हम सम कर रहे हैं तो सम करने से पहले हमें दिखाई दे रहा है कि माइनस का 160 और प्लस के 140, तो माइनस का 160 और प्लस के 140, तो हमारे पास में कुल मिला करके बचा माइनस का 160, माइनस का 160 और माइनस का 40, तो यहाँ पर हमारे पास में बच गया माइनस का ये 20। ठीक है, तो अब हम ui निकालते हैं। अब ui के लिए क्या है, ui के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो ये डिफरेंस अगर सेम है तभी हम ui निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो इसमें डिफरेंस जो है वो 10 का है, तो हम इसे डिफरेंस करते हैं, इसे 10 से डिवाइड करते हैं di को, क्योंकि ui का फार्मूला था di अपॉन h, कैपिटल H। तो इससे करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का 2 आएगा, फिर माइनस का 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। अब क्या होता है, अब हम इस एफ आई और यू आई करते हैं। एफ आई और यू आई में क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी और इसकी। ये होगा माइनस का 6, नीचे जाने पर हमारे पास 10 1 जा 10, यानी कि माइनस का 10 हो गया। और फिर और नीचे जाते हैं हमारे पास में तो ये 0 हो गया, और नीचे जाते हैं तो ये हमारे पास में 8 आ गया, और उसके नीचे जाते हैं तो हमारे पास कितना हो गया। अब यहाँ भी हमें वही सम करना है, तो माइनस का 16 हो गया, माइनस का ये माइनस का 16 हो गया, और प्लस का यहाँ पर हमारे पास 40। तो जो हमारा जो यहाँ पर आंसर बचा वो बचा हमारे पास में माइनस का। ठीक है, जो हमारा आंसर आता है वो आता है यहाँ पर माइनस का। अब हमारी ये टेबल बन करके तैयार होगी, तो अब आपको लगा हुआ है कि थोड़ा आसान हो गया है। तो अब हम केवल यहाँ पर फार्मूला प्लेस करेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। चलो फार्मूला प्लेस करते हैं एक करके और सवाल सॉल्व करने का प्रयास। ठीक है, अब हम इसको जो मेथड है इसमें हम नीचे भी ले जा सकते हैं इसे, और अलग अलग ऐसे ऊपर लिख करके डायरेक्ट मेथड, फिर यहाँ पर एज्यूम मीन, फिर स्टेप डेविएशन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जगह कम है और आपको वैसे ही करना है, नीचे ले जा करके ही करना है। जगह कम है इसलिए हम इसे यही करने का प्रयास करते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 2430, 2430 लिखा, फिर यहाँ से ऑब्लिक लिखा और ये 35 किया, और फिर हमने इसे डिवाइड किया। जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हमारी वैल्यू आती है 69.428, 69.428 ये हमारी वैल्यू आती है। और इस वैल्यू को अप्रोक्स वैल्यू में अगर लिखते हैं तो हमारे पास में आता है 69 ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड से आंसर आता है। अब हमें क्या काम करना है, दूसरा मेथड लेकर के चलना है। अब दूसरे मेथड के लिए फार्मूला लिख लेते हैं। ये हमारे पास में सेकंड मेथड है, यानी एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में हमें क्या काम करना है, ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू ये हमें दी हुई है, यहाँ से यहाँ पर लिखना है। और फिर हमारे पास में सिग्मा एफ आई और डी आई दिया हुआ है, ये हमारे पास में माइनस का 20 आया, ऊपर लिखेंगे। और सिग्मा एफ आई हमारे पास में है 35, उसे हम नीचे लिखेंगे। जो भी आंसर आएगा उसे हम सॉल्व करते हैं। चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब हमने पहले भी आपको बताया था कि इस वाले पार्ट को आप सीधा सीधा डेसिमल में कन्वर्ट करें और इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि ये माइनस का नंबर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आएगा। तो यहाँ पर हम वैसे ही कर लेते हैं, ये हमने 70 लिखा, और जब हम इससे आगे चले तो हमारे पास में ये माइनस में आया और ये आया 0.57 ये आया, लेकिन इसे हम 70.0 भी लिख सकते हैं। और फिर हमने क्या काम किया, इसे सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास में जो ऊपर हमारी वैल्यू थी 69.43, ठीक है, वही हमारा आंसर आया। तो हमारा इस मेथड से भी आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरे मेथड का उपयोग और तीसरा आंसर फाइंड करने का प्रयास। ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हमें जो जो वैल्यू चाहिए वो हम वैल्यू अब एक बार फाइंड कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है हमारे पास में गिवन है, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 2 है, सिग्मा एफ आई हमारे पास में 35 है, और एच बचा, एच इनका डिफरेंस है। ठीक है, अगर सेम डिफरेंस है तो वो ले लेते हैं, वो डिफरेंस हमारे पास में 10 है, तो इसे हम एच की जगह पर 10 लिखेंगे। चलो अब हम इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं। जब हमने इसमें वैल्यू प्लेस की तो हमें पता लगा कि ये और इन दोनों की, यानी कि ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करी, ये संख्या तो हमें सेम आई,
तो हमारा जो नंबर्स निकल करके आए वो यही आ गए। तो हमने यहाँ पर वही लिख देते हैं, ये 70.0 और ये माइनस, इसे जब हमने डिवाइड किया तो ये होगा 0.57 और जब इसे हमने सब्ट्रैक्ट किया ये हो गया हमारे पास 69.42। तो हमने ये जो 70 था वो यहाँ लिख लिया और इसको पूरे को डिवाइड किया तो ये आया और इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। ये हमारे थर्ड मेथड से आ गया। अब आपको पता लग रहा होगा कि ये हम तीनों मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर को। तो यही हमारा तरीका है। तो आप इसी तरीके को अपनाएंगे और सवाल को अच्छे से करेंगे, हमें विश्वास है। और ये जो हमारे एक्सरसाइज है 14.1 वो हमारी कंप्लीट हुई है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें तथा अपने जानकारों और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।